हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आज बात करेंगे कि कुछ ही दिनों बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। और इसमें सभी नेताओं ने क्यास लगाया हुआ है कि हमें टिकट मिले और हम विधानसभा चुन करके जाए। इसी बीच एक खबर आई है कि बिहार के बहुत ही चर्चित, आपने भी नाम सुना होगा, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। जिनमें एक बड़ा नाम है, वो पहला नाम है आनंद मिश्रा का। आनंद मिश्रा आईपीएस, आपने सुना होगा कि 150 इनकाउंटर भी वो कर चुके हैं। असम में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ड्यूटी निभाई और उन्होंने उनको बनना था राजनेता। तो राजनेता बनने के लिए उन्होंने 2024 में रिजाइन दिया और रिजाइन देने के बाद उन्होंने आ गए कहाँ, बिहार। और बिहार में वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें बीजेपी की तरफ से उनको कैश लगाए थे कि बीजेपी हमें टिकट देगी और लोकसभा का चुनाव हम बक्सर लोकसभा से लड़ेंगे। लेकिन क्या अनबन हुई, नहीं हुई, क्या अंदर में बात हुई, नहीं बनी, तो उनको टिकट नहीं दिया गया और उनको बीजेपी ने टिकट दे दी मिथिलेश तिवारी जी को। और इनको टिकट नहीं मिलने के बाद इन्होंने निर्दलीय अपना ताल ठोक दिया और निर्दलीय इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और उनका नतीजा रहा कि अच्छी वोट इन्होंने ला पाए और मिथिलेश तिवारी को हारना पड़ा और वहां से राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत हुई। और इन्होंने उस तरीका से इन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ज्वाइन किया। जनसुराज ज्वाइन करने के बाद इनको सम्मानित पद भी दिया गया। लेकिन क्या उसमें भी अनबन हुई, नहीं हुई, कि कुछ दिन बाद जो है प्रशांत किशोर से भी इनकी बनना बंद हो गया और इन्होंने जनसुराज को भी छोड़ दिया। अब जनसुराज छोड़ने के बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। अब बीजेपी ज्वाइन इन्होंने इसीलिए किया होगा कि इनको टिकट चाहिए होगा। अब देखते हैं कि अभी तो सुर यह है कि हमें बीजेपी अच्छी पार्टी है। अब क्या पता टिकट मिलने के बाद या मिल जाने के बाद या न मिलने के बाद इनका क्या सुर होगा, वो तो आगे जानेंगे। चलिए, अब दूसरा जो बड़ा नाम है वो नाम है आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार आप जानते होंगे, ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के संस्थापक रह चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई थी और उन्होंने अपनी पार्टी बनाने के बाद उन्होंने चुनाव भी लड़ा था विधानसभा का, लेकिन उन्हें हार मिली, उनकी पार्टी को हार मिली। उसके बाद उन्होंने आरजेडी से भी एक बार बापू सभागार में सम्मेलन हुआ था, उसमें उन्होंने ए टू जेड की पार्टी का नारा दिया था और बोले थे कि हम आपके साथ चूड़ा और दही का मिलन होगा और हम आप अच्छी तरीके से बिहार में मतलब चुनाव मिल करके लड़ेंगे। लेकिन ज्यादा दिन तक यह चला नहीं। उसके बाद उन्होंने जो है फिर से बीजेपी ज्वाइन कर ली। और तीसरी जो एक बड़ी नाम है वो है नागमणि कुशवाहा। नागमणि कुशवाहा जी को भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इन्होंने बहुत दिनों से राजनीतिक कैरियर बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन इनकी राजनीतिक कैरियर कोई अच्छा चल नहीं रहा है। कई बार इन्होंने लड़ा चुनाव, लेकिन जीत हासिल मिली नहीं और इन्होंने ज्वाइन कर लिया बीजेपी। अब बीजेपी ने भी इनको इसीलिए अपने अंडर लिया है क्योंकि बहुत सारे कुशवाहा का नेता जो है वो बीजेपी से जा रहे हैं, या फिर आरजेडी में जाए या फिर जदयू में जाए। इसीलिए इन्होंने सम्राट चौधरी कुशवाहा के नेता हैं, उनके बाद इन्होंने नागमणि कुशवाहा को भी अपने अंडर किया है। तो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा पूरे वक्तव्य पर और इन तीनों नेताओं के बारे में। नमस्कार।